लेकिन समझदारी बहुत ज़रूरी है। अब सबसे तो कमाल मुझे लगता है, सबके अनुभव देखते देखते, कि ये पूना नगरी है, इसको पुण्यपट्टनम कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्यपट्टनम में ही घर बनाओ, यहाँ रहो। जिस दिन से हमने यहाँ पैर रखा है, न जाने कहाँ से सब तरह के भूत खड़े हो गए और बेकार ही में परेशान करे दे रहे हैं। न जाने इस पुण्य नगरी में कितने तरह के भूत बस गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि सबका एक एक दिन बस्ता उठने वाला। एक तो बड़ा भारी चला ही गया यहाँ से, और भी चले जाएगा, इसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन इस पुण्य भूमि में अजीब अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं तो आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि एक तो मैंने लोग देखे कि वो कहते हैं हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कमाल है, आप भगवान में विश्वास नहीं करते, क्यों? अच्छा नहीं करे, दूसरों को क्यों आप कहते हैं भगवान में विश्वास मत करो? आपने कौन सी विशेष बात की है? आपने क्या विशेष पाया है? आप शराब पीते हैं, आप सारे दुनिया भर के धंधे करते हैं, और ऊपर से कहते भगवान नहीं। अगर आप कहें भगवान नहीं तो आप कोई ऐसे उज्जवल चरित्र के मनुष्य हैं? जितने भी उज्जवल चरित्र के मनुष्य इस दुनिया में हुए, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा वो नहीं है। किसी साधु संतों ने नहीं कहा। आप कौन बड़े खास पवित्र आत्मा आए हुए हैं जो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान नहीं? आपको क्या अधिकार कि आप कहें भगवान नहीं? पहले तो आप इसको पता लगाइए कि भगवान है भी कि नहीं है। और ये अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, पर ये बुद्धि की पहुंच है कहाँ? इस बुद्धि की तो कोई पहुंच ही दिखाई नहीं देती। इस बुद्धि से क्या विशेष कार्य आपने कर लिया? क्या विशेष चीज आपने पा ली? साइंटिस्ट में हम जिनको मानते हैं आइंस्टीन है, उन्होंने यही कहा कि मैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज रहा था और फिर मैं थक गया, जा करके अपने बगीचे में मैं लेट गया। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो साबुन के बबूले निकालते निकालते एकदम न जाने कहां से, न जाने फ्रॉम सम अननोन, साफ साफ उन्होंने, क्योंकि नम्र थे, ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे सामने आके खड़ी हो गई। जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी बातें करते हैं तो ये टुटपुंजे लोग जिनकी कहीं गिनती नहीं, ये कहते हैं भगवान नहीं। चलो एक बात ये भी गई, लेकिन दूसरे हैं वो पाश्चिमात्य हो गए। मैंने औरतों के बाल कटा दो, स्लीवलेस पहन लो, चश्मे लगाओ, और लड़कों के भी कपड़े बिल्कुल पाश्चिमात्य लोगों जैसे पहनाओ, और उस तरह के गाने गाओ, वैसे डांस करो, ये करो। तो सोचा हमारी बड़ी प्रगति हो गई। अरे भाई, उन देशों में ठीक है जहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं, वहाँ की मशीनें चलती रहती, हर समय कपड़े बनते हैं, तो हर साल बदलते रहते। अरे आपके देश में कहाँ इतने कपड़े हैं? फिर वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, फिर आप क्या करिएगा? यहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं है, और आपको ये नखरे कहाँ से मिलते हैं? और आपको शर्म भी नहीं आती कि ऐसे लोगों में रहते हुए आप इस तरह के कपड़े पहन के उन पे अपना रोब दाब झाड़ रहे हैं? औरतें यहाँ पूना में सबसे ज्यादा बाल कटी औरतें, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। और वो जाना, और वो वहाँ ब्यूटी पार्लर में जाना, और शक्लें सबकी एक जैसी, बाल भी एक जैसे। तो मैंने पूछा भाई सबके बाल एक जैसे कर ले, आजकल यही फैशन है। मैंने कहा अच्छा, आजकल ये फैशन बाल यहाँ लाने के। मैंने कहा अच्छा, सबके बाल यहाँ। फिर दूसरे फैशन हो गए यहाँ से काटने के, कट गया। कल हो जाएगा गंजा होने का, तो वो भी हो जाएगा। आपकी अकल है या नहीं? आपके पास दिमाग है या नहीं? या जो चल गई फैशन उसमें आप डूबे जा रहे हैं, मेम साहब बने हुए। खासकर औरतों पे मुझे आश्चर्य होता है, औरतों पर
या तो वो अंधश्रद्धा में डूबी हुई है, मूर्खता में फंसी हैं और इस तरह की प्रगति में फंसी हुई हैं जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं लगता। अपनी संस्कृति की महानता, उसका वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। जिसे संभाला वो इस देश की औरतें हैं जिन्होंने संभाला, आदमियों ने नहीं। अपना समाज आज भी बहुत उन्नत है, अपने समाज में आज भी कुटुंब व्यवस्था, आज भी हमारे आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्रेम बहुत है। आपको अगर वहाँ के किस्से मैं सुनाऊं तो आप हैरान हो जाइए, क्योंकि मैं 18 साल से इन लोगों को देख रही हूँ, मुझे तो आश्चर्य होता। कोई मर जाए तो भी ये लोग शैंपेन पिएंगे। जिस दिन कोई मर गया तो खास शैंपेन की बोतल आएगी कि उस दिन हम लोग शैंपेन पिएंगे, और फिर उसको गाड़ के आने के बाद में बड़ा भारी वहाँ लंच होगा, उसमें सब लोग बड़े खुशी से हंसेंगे, नाचेंगे और शैंपेन पी पी के झूम जाए। और क्रिसमस के दिन जिसमें कि ईसा मसीह का जन्म होता, उस दिन तो आप किसी के घर जाइए ही नहीं, कोई आपको नजर ही नहीं आएगा, सब पलंग पे लौटते हुए। ये उनका क्रिसमस। ईसा मसीह इतनी महान आत्मा थी, उसका ये बड़ा मान ये लोग कर रहे हैं, और हम उन लोगों से कम नहीं है बेवकूफियों में। तो धर्म के प्रति जो हमारी एक भावना है वो भी बहुत ही गलित और बहुत ही दिशा भूल कर देती। अब धर्म में जाइए तो क्या सप्ताह चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो बड़ा है सप्ताह सत्यनारायण। अरे भाई, जब नारायण स्वयं सत्य, उसको सत्य काय को लगा रहे? और तुम अगर इतना रुपया दे दो तो तुम्हारे माँ को स्वर्ग मिल जाएगा। ये क्या मनी ऑर्डर से बेचने वाले? एक गांव में गए, उनका माता जी पैसे नहीं लेते, तो उसने मुझको 25 पैसे दिए। अच्छा, अगर माँ को पसंद हो तो मैं 1 रुपया दे देती हूँ। मतलब दिमाग में भरा है कि आप भगवान को पैसा दे सकते हैं। भगवान क्या बैंक जानते हैं कि पैसा जानते हैं? उनको मालूम है क्या पैसा क्या चीज़ है? इतनी हमारे यहाँ अक्षर शून्यता है, इस कदर हमारे यहाँ अज्ञान। धर्म में यह है कि भाई गए वहाँ पंडरी पे गए, तंबाकू खाते हुए पंडरी पहुँचते हैं। अरे ये विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान है, अगर आप तंबाकू खाएंगे तो श्री कृष्ण को तो बिल्कुल वो पसंद नहीं, और वहाँ जाके आपकी खोपड़ी वो फोड़ देंगे वहाँ बड़वे लोग, और उसके बाद कहेंगे कि वाह वाह क्या इनकी स्थिति हो गई, पागलों जैसे घूम रहे हैं। कहने इनको उन्मनी लगे। अरे उन्मनी का अर्थ जानते भी हो कि नहीं जानते हो? पागल जैसे घूम रहे, रास्ते में भीख मांग रहे, उन्मनी लग गई। और ये लोग भीख मांगते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा करते फिर रहे हैं। अरे जो कुबेर है उसके शिष्य होकर के उसका नाम लेकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? ये श्री कृष्ण का मान हो रहा है, समझ में नहीं आता। मुझे तो रामदास स्वामी के जैसी गालियां भी नहीं आती, उनके जैसे मेरे पास शब्द भी पे नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इन चीज़ों को इतना उस पर आघात किया है और तब से करते आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। कोई भी बाबा जी आ गया, कोई भी गुरु जी आ गया, बैठ गए उसके साथ, अंगारा लगाने लग गए शहर में तक। तो शहर में ऐसे भी लोग हैं कि जो पेट में तकलीफ, गुरु का स्थान तो पेट में है, फिर आपको तकलीफ क्यों? इस पर कोई सोचता भी नहीं। और जब मेरे पास आएंगे तो कहें माँ हम तो इतने भगवान के मंदिर बनाए, हमने इतना ये किया, तो भी देखिए हम इतने कैसे। मैं कहती हूँ कि सब गलत काम कर दिया आपने। अभी आपका तो कनेक्शन ही नहीं हुआ, इसका अगर कनेक्शन नहीं हो तो मैं इसमें बोलूँ तो आपको सुनाई देगा? टेलीफोन का कनेक्शन कर लो, फिर टेलीफोन करो। एक सीधी सी बात है कि हमारा उनसे संबंध ही नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि हम जो परमात्मा से कहते हैं वो सुने और फौरन देते, जैसे कोई हमारे जेब में रखा है भगवान।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।